हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनरियल इंजन हिंदी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लेंडर के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अपने कंप्यूटर में ब्लेंडर 3.4 इंस्टॉल कर लिया है, तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड इसको भी हम लोग ओपन करेंगे और इसके हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से सीखना है। ठीक है, तो हम लोग अपने ब्लेंडर के ट्यूटोरियल को पार्ट वाइज बनाएंगे, चलेगा। ओके, तो ब्लेंडर को जैसे ओपन करेंगे तो पहली विंडो आपकी कुछ ऐसे आने वाली है। ठीक, तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू फाइल के अंदर 5 ऑप्शंस मिलेंगे। पहली बात तो जनरल का, 2D एनिमेशन का, स्क्रिप्टिंग का, वीएफएक्स का, वीडियो एडिटिंग का। ओके, तो यहां पर हमें बेसिकली ये जनरल मेन्यू है कि आप स्टार्ट ही किससे करना चाहते हैं, तो हम जनरल से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, आगे चल के 2D एनिमेशन, वीएफएक्स वगैरह सब कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने जनरल पे जैसे क्लिक किया तो मेरा कुछ ऐसा विंडो आया ये। तो समझिएगा, अभी हम लोग जो विंडो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं इसमें, वो बेसिकली यहां पर इतनी चीज को आप जो पूरा ये सिस्टम देख रहे हैं आप, ये पूरा कंप्लीट ये वहां पे मतलब स्क्वायर्स वगैरह बने हुए हैं छोटे छोटे से, ये बेसिकली व्यू पोर्ट है। ठीक है, या फिर इसको वर्ल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली एक्स एक्सिस है। ठीक, और जो ग्रीन लाइन है ये वाई एक्सिस है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर इसमें तो 2 ही एक्सिस मुझे दिख रही हैं, तो आप इसको बताते हैं 3D सॉफ्टवेयर है, थर्ड एक्सिस तो इसमें है ही नहीं, है वो उसको हाइड कर दिया गया है ताकि हम लोग को काम करने में यहाँ पे आसानी हो। ओके, बट वो है कैसे दिखाएंगे, अगर आपको हम दिखा दें थोड़ा सा झलक इसकी, तो देखिए अभी इसको, ये देखिए जो आपको ये ब्लू वाली दिख रही है एक्सिस, ये जो अभी आई है जस्ट, कैसे लाते हैं वो बताएंगे आगे। इसी एक्सिस को बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो सारी की सारी एक्सिस एक दूसरे के एक्सिस से परपेंडिकुलर ही होती है इसमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग हर एक मेन्यू को समझेंगे बारीकी से, किसमें क्या ऑप्शंस मिलेंगे हमें या कैसे कैसे क्या करना है। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले अगर देखेंगे आप तो आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ये मेन्यू बार ऊपर का है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका फाइल का है। तो फाइल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप न्यू फाइल, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ चूज किया था, जनरल चूज किया, तो यहां से आप कुछ नया भी बना सकते हैं अगर आपको उस विंडो तक नहीं जाना है तो। ठीक, ओपन, आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि काम कर रहे हैं, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहां से ओपन रिसेंट, आप जस्ट इसके पहले वाला जिस पे काम कर रहे हैं उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन रिसेंट कर सकते हैं। ठीक, रिकवर वगैरह जानते ही हैं, सेव जानते हैं, सेव एज जानते हैं, सेव कॉपी जानते हैं, लिंक जानते हैं। अपेंड क्या नौटंकी है, अपेंड का मतलब है कि आप जब अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट पे मान लीजिए आप इस पीसी में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपका पीसी खराब हो गया या आप अपने इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे पीसी में भेजना चाहते हैं, तो आप वहां पर अपेंड का सहारा ले सकते हैं। अपेंड बेसिकली पूरे एक प्रोजेक्ट को कंप्रेस करके डॉट ब्लेंड फाइल बनाता है। ठीक है, और उसको फिर हम लोग उठा करके किसी दूसरे पीसी में खोल लेते हैं ब्लेंडर के अंदर ही, तो पूरा प्रोजेक्ट एज इट इज वहां चला आता है। तो ये बेसिकली एक तरीका है। ठीक, तो यहाँ पे डेटा प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है कि बाहर इंटरनेट से या फिर किसी अदर मीडिया से हम लोग कोई भी 3D मॉडल को अपने इस ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर खोलना चाहते हैं, दिस इज इंपोर्ट टाइप। तो जैसे अगर आप यहाँ पे 3D मॉडल्स या फिर कोई भी साइट वगैरह को खोलेंगे जिसमें कि 3D मॉडल मिलते हैं आपको, ठीक, तो वहां से डाउनलोड करके अगर आप ब्लेंडर में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली आपको वहां पर जो मॉडल्स होते हैं वो 2 या 3 फॉर्मेट में अच्छे से देखने को मिलते हैं। पहला फॉर्मेट है ये ओबीजे फॉर्मेट, डॉट ओबीजे वाला। ठीक है, और दूसरा है डॉट एफबीएक्स, ये दोनों ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक, तीसरा अगर आपको कहीं मिलेगा तो ये डॉट यूएसडी वाला कभी कभी मिलता है। ठीक है, तो आप जैसे भी होगा तो उस चीज को चूज करके आप अपना 3D मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक, एक्सपोर्ट वाला सुनिएगा, अगर आपने अपने 3D मॉडल को यहां बनाया, ओके, बनाना सिखाएंगे भी हम आगे। मान लीजिए आपने बनाया, अब आप उसको एक्सपोर्ट करके किसी वेबसाइट पर डालना चाहते हैं, कैसे डालेंगे, तो वहां पर एक्सपोर्ट का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट करेंगे इस मॉडल को किस फॉर्मेट में, डॉट ओबीजे में कर लीजिए, डॉट एफबीएक्स में कर लीजिए, डॉट पीएलवाई में कर लीजिए, किसी में भी कर लीजिए आप। तो वैसे ही आप यहां से एक्सपोर्ट करके इंटरनेट पे डालें तो वो कोई दूसरा बंदा डाउनलोड करेगा तो वो उस चीज को उठा करके अपने में इंपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह। तो ये आउटपुट वाला टूल है। ठीक, और ये इनपुट करने वाला टूल है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को अपने में खोलने वाला टूल है। ठीक,
ये एक्सटर्नल डेटा है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली रिसोर्स वगैरह को पैक करते हैं हम लोग। क्लीन अप जो भी अनयूज डेटा होता है, ठीक है, या फिर जब मेमोरी ले रहा होता है फर्जी की, जैसे कैश मेमोरी में जो काफी काम होता है, तो वहां पे क्लीन अप वगैरह करने काम में आता है। डिफॉल्ट का ऑप्शन है। डिफॉल्ट में क्या होता है कि जैसे लोड फैक्ट्री सेटिंग्स, इस ऑप्शन का आप खासकर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप ब्लेंडर चला रहे हैं और आप चलाते चलाते क्या हुआ कि आपके ब्लेंडर में कोई सेटिंग खराब हो गई, ठीक है, या उसमें छेड़खानी हो गई, तो आप दोबारा से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो किस तरह से, डिफॉल्ट पे जाके लोड फैक्ट्री सेटिंग्स क्लिक करेंगे। जैसे ब्लेंडर आपको नया नया इंस्टॉल मिलता है एज इट इज वैसा आपको क्या करेगा, मिल जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से। तो क्विट का ऑप्शन आप जानते ही हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए क्विट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। एडिट पे चलते हैं। एडिट के अंदर यहाँ पे अंडू रीडू, इनसे बताने से कोई मतलब ही नहीं है। रीडू, अंडू हिस्ट्री, क्या क्या नौटंकी है, रिपीट लास्ट, रिपीट हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे जो मेन काम का मेरे ऑप्शन रहेगा वो मेरा रहेगा प्रेफरेंस, ठीक है। तो एडिट में जाकर के प्रेफरेंस के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर एड ऑन्स का ऑप्शन एक मिलता है, ठीक है। एड ऑन्स में यहाँ पर आपको प्लगइन्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको किसी प्लगइन्स को स्टार्ट करना है या फिर अप्लाई करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो कुछ मत कीजिए, उस प्लगइन का नाम डालिए एंड ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन पे टिक कर दीजिए नॉर्मली, ठीक। इन पे आप टिक कर देंगे तो क्या होगा कि वो प्लगइन आपके प्रोजेक्ट के लिए इनेबल हो जाएगा, या फिर आपके ऑल ओवर ब्लेंडर के लिए हमेशा के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि रिगीफाई मिलेगा आपको। रिगीफाई, देखिए रिगीफाई रिगिंग के लिए होता है बेसिकली, मतलब कि जो आप कैरेक्टर वगैरह बनाते हैं तो उसमें एनिमेशन वगैरह करने के लिए इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको आर्की पैक मिलेगा आर्किटेक्चर का, तो एड मैश आर्की पैक है। जैसे आपको कभी बिल्डिंग्स वगैरह बनानी हो तो इस तरह के प्लगइन्स का यूज करके आप आसानी से बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडिट वाला सिस्टम, ठीक। और इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है। तो रेंडर वाला देखिए क्या होता है। रेंडर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, आप उस चीज को कैमरे से देखेंगे, ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है और इसी व्यू को निकाल करके आप देखना चाहते हैं एज अ इमेज, ठीक। तो यहाँ पे रेंडर पे जाकर के उसको रेंडर इमेज कर दीजिए। देखिए रेंडर का मतलब होता है कि कैलकुलेशंस करना। अच्छा, किस चीज कैलकुलेशंस करना भाई? बेसिकली जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइट सोर्स है, ठीक। तो ये लाइट सोर्स इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद कितनी डार्क शैडो बनाएगा या कितनी दूर तक शैडो बनाएगा, या उसके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड जो लाइट संबंधित सारे के सारे फिनोमिना है वो रेंडर के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक। तो रेंडर इमेज करेंगे तो आपकी जो फाइनल इमेज होगी, जो कि एक्सपोर्टेड वाली फॉर्मेट में होगी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, रेंडर एनिमेशन क्या है? ऐसे ही आप कोई एनिमेशन बनाते हैं, उसका फाइनल आउटपुट लेना होता है तो आप रेंडर एनिमेशन करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि रेंडर इमेज को अगर आप क्लिक करेंगे तो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। देखना होगा तो व्यू रेंडर कर दीजिएगा। ऐसे रेंडर एनिमेशन करेंगे तो एनिमेशन रेंडर हो जाएगा, उसको देखना होगा तो व्यू एनिमेशन कर दीजिएगा। ओके, ऑडियो वगैरह डालेंगे तो उसको रेंडर करना है तो वहां पे रेंडर ऑडियो कर देंगे, तो उसकी बेसिकली एक पिच या फिर साउंड्स वगैरह के जो वेव्स वगैरह है उनको ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। लॉक इंटरफेस में कोई खास काम नहीं है। यहाँ पे विंडो का ऑप्शन देखेंगे तो नई विंडो आप खोलना चाहते हैं ब्लेंडर की तो नई विंडो खोल सकते हैं, कोई नई मेन विंडो खोलना चाहते हैं तो नई मेन विंडो खोल सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप ब्लेंडर को फुल स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो टॉगल टू फुल स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। हेल्प और कोई खास यहाँ पे कोई खास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कंसोल वगैरह को लेकर के इतना कोई खास नहीं है। हेल्प के अंदर चलेंगे तो मैनुअल मिलेगा, ट्यूटोरियल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा एंड वगैरह वगैरह चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये आपका हो गया मेन्यू बार, ठीक है। तो इस जगह पर आपका पार्ट 1 खत्म होता है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर इनके मोड्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू।